हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो है हम लोग कारक के बारे में जानेंगे। जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं कारक से क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप कैसे 1 मिनट के अंदर में सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादा परिभाषा वगैरह याद नहीं करना है, बिना परिभाषा के मैं आपको समझाऊंगी कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। आप जानते हैं कि पहले थोड़ा मोड़ा जो है ना आप कारक का परिभाषा जान लो, ठीक है। उसके प्रकार, उसके परिभाषा के बारे में नहीं जानेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है ना इतना में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। खासकर मध्य निषेध में जो है ना कारक से क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, ठीक है। मध्य निषेध का जो अभी फॉर्म निकला है, वैकेंसी निकला है, उसमें भी कारक, तत्सम, उपसर्ग, अलंकार वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे मध्य निषेध का तैयारी कर रहे हो तो वो लोग ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो जानते हैं कारक का परिभाषा। कारक का परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य से दूसरे वाक्य से पता चले उसे कारक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। आप चलते हैं कारक। एक होता है करण कारक की देखो, एक होता है कर्ता कारक, एक कर्म कारक होता है, एक करण कारक होता है, एक संप्रदाय कारक होता है, एक आपादान कारक होता है, एक संबंध कारक होता है, एक अधिकरण कारक होता है, एक संबोधन कारक होता है। सीधा इजी तरीके से आप लोग समझ लो, इतने कारक होते हैं। और आप सब कौन कौन कारक को आप किस तरीके से पहचान सकते हो एग्जाम में कि कौन सा कारक है, वो मैं आज बताऊंगी। तो सबसे पहले तो कर्ता कारक के बारे में जानते हैं। कर्ता कारक में अगर ने लगा हो ना, तो वो जहाँ जिस भी वाक्य में आप देखना कि ने लगा हो तो वो कर्ता कारक हो जाता है। जैसे कि ले लो, रोहन सर ने बिल्ली पकड़ा, तो यहाँ पे क्या है, ने है ना, कि रोहन सर ने बिल्ली पर पकड़ा। तो अगर हम पूछ दे, आपसे क्वेश्चन कर दे कि रोहन सर ने बिल्ली को पकड़ा, बिल्ली, रोहन सर ने बिल्ली पकड़ा, तो ने कौन सा कारक है वो आप लोग बता सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि कर्ता कारक में ने लगा होता, तो ये जो है कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक। रोहन सर ने बिल्ली पकड़ा, ठीक है, तो ये कर्ता कारक हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे कारक पे। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक में अगर को लगा हो ना तो वो कर्म कारक हो जाता है। जैसे मैं आपको हम बताते हैं, राजीव सर ने कुत्ते को मारा, राजीव सर ने कुत्ते को मारा, तो कुत्ते यहाँ पर को है ना, तो राजीव सर ने कुत्ते को मारा, यहाँ पर भी को है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। अब जानते हैं करण कारक में, करण कारक में से या द्वारा, से द्वारा लगा, से या के द्वारा लगा हो वो आपका करण कारक हो जाएगा। आप संप्रदाय कारक पर चलते हैं जी। संप्रदाय कारक में अगर को या के लिए लगा हो ना वो संप्रदायक कारक हो जाएगा। अब चलते हैं आपादान कारक पे। तो इसमें अगर आसानी तरीके से समझ सकते हो, अगर जहाँ पे से लगा हो ना या कोई भी वस्तु का अलगाव हो रहा हो तो उसे न आपादान कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे बंदूक में गोली है, ठीक है, अगर बंदूक से गोली निकल गई तो वो क्या हो गया, आपादान कारक हो गया ना, कि अलगाव हो रहा है ना, बंदूक और बंदूक के गोली में अलगाव हो रहा है क्योंकि गोली निकल गई, ठीक है ना। अब चलते हैं संबंध में। संबंध कारक में क्या होता है, का, की, के, ना, ने, नी, रा, रे, री लगा हो तो वो संबंध कारक हो जाएगा। जैसे मैं ले लो कि ये कलम मेरी है, ये कलम मेरी है, यहाँ पे संबंध बता रहा हूँ ना कि मेरी और कलम में मेरा संबंध है। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बारी बारी से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे दूंगी। अब अधिकरण कारक पे चलते हैं। अधिकरण कारक में अगर में या पर लगा हो तो वो अधिकरण कारक होता है। अब चलते हैं संबोधन कारक पे। यहाँ पे होता है ये जो है ना, ये चिन्ह अगर जहाँ देखने को मिल जाए तो वो जो है ना आपका संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस ये चिन्ह आपको दिख जाए संबोधन कारक होगा, टिक लगा देना है, ठीक है ना। अब चलते हैं। सबसे पहले तो रोहन सर ने बिल्ली को पकड़ा, ये कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है, क्योंकि ने यहाँ पर भी है, इसमें भी नहीं लगा हुआ, ये कर्ता कारक होगा। अब 5वें नंबर पर चलते हैं। 5वें नंबर में क्या करा है कि कलम से नींव निकल गई, यानी कलम थी उसकी नींव निकल गई यानी क्या हो रहा है, आपादान हो रहा है ना, अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा। यानी कि कलम से निकल गई, क्या, नींव निकल गई, ठीक है। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, आपादान कारक, ठीक है। अब चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथे में क्या कह रहा है कि राजीव सर से पढ़ने वाले सर के लिए मिठाई लाओ।
मतलब राजीव सर से, यहाँ पे क्या है चौथे नंबर में, राजीव सर से पढ़ने वाले सर के लिए मिठाई लाओ, के लिए, यानी कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, के लिए, यानी कौन कारक हो जाएगा, संप्रदाय कारक हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब ये बंदूक सोनू सर की है, अब जो है ये बंदूक सोनू सर की है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है ना कि ये बंदूक जो है मेरी है। ठीक है, मैं अपना संबंध बता रही हूँ कि बंदूक मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सातवीं पर। गोली बंदूक में है लेकिन शेर जमीन पर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि गोली जो है वो बंदूक में है, सॉरी हाँ बंदूक में है और शेर जो है जमीन पे है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो अधिकरण में क्या कर रहा है, में पर लगा हो वो अधिकरण हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए गोली बंदूक में है और शेर जमीन पर है, यानी में पर आपको देखने को मिल रहा है ना, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर दे। अब चलते हैं आठवें और अंतिम क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि अरे मत मारो कुत्ते को, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ये चिन्ह आपको देखने को मिल जाए वो क्या हो जाएगा, संबोध कारक हो जाएगा, संबोधन कारक। तो यहाँ पे चिन्ह है ना यहाँ पे ये, तो ये कौन सा होगा, संबोधन कारक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम कुछ और रीजनिंग वगैरह के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब कर दें।